ईशाय जय शिव, प्रेज द लॉर्ड। आइए इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आइए हम परमेश्वर से दुआ करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर दाले पिता, धन्यवाद देते हुए मेरे राजा इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता, जब हम इस वीडियो के द्वारा एक दूसरे से जुड़ने पाते हैं, आपके वचन को सुनने पाते हैं मेरे राजा। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि आप हमें बुद्धि प्रदान कीजिए परमेश्वर पिता, और अपने लहू में हर एक समय हमें छुपा के रखिए ताकि कोई भी शैतान हमसे इस वचन को चुरा के ले जाने ना पाए। होने दीजिए परमेश्वर पिता, जो शिक्षा आप हमें देने चाहते हैं प्रभु, वो आप मुझे इस्तेमाल करके हर एक लोगों तक इन शिक्षाओं को दीजिए परमेश्वर पिता। अगुवाई कीजिएगा परमेश्वर पिता कि इस वचन के गहराई तक हम पहुंचने पाएंगे और हमारे जीवन के, हमारे मनों के हर एक डाउट्स को प्रभु आप क्लियर कीजिए ताकि हम पूर्ण रीति से अपने आप को आपकी ओर समर्पित करने पाएंगे और आपकी ओर अपना मन, प्राण और आत्मा लगाने पाएंगे, अपना ध्यान लगाने पाएंगे और आपकी साथ संगति करने पाएंगे और संपूर्ण जीवन आपके साथ बिताने पाएंगे। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंप देती हूँ, सारा आदर सारा महिमा आपको देती हूँ। प्रार्थना आपके बेटे हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगती हूँ, सुनिए और सबके राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो हमारा विषय है वो है सृष्टि की रचना। बाइबल में सबसे पहला जो शब्द है वो है आदि, जिसका अर्थ होता है शुरुआत। जब हम शुरुआत के बारे में सोचेंगे तो हमें सबसे पहला जो सवाल हमारे मन में आता है वो है परमेश्वर कौन है। आइए हम इस वचन के द्वारा देखें कि परमेश्वर कौन है। हम निकालेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय, उसका पहला पद। उसमें ऐसा लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जैसे कि मैंने बताया है कि बाइबल का सबसे पहला शब्द है आदि। इस वचन में साफ साफ आदि से ही शुरुआत किया गया है और यहाँ हम लोग देख पाते हैं कि परमेश्वर सृष्टि करता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इस प्रकार हम जान पाते हैं कि परमेश्वर सृष्टि करता है। मेरा आज का दूसरा जो सवाल है वो है पृथ्वी कैसी थी, या फिर हमारे के मनों में ये सवाल आएगा कि परमेश्वर तो सृष्टि करता है लेकिन पृथ्वी कैसे बनी है। तो आइए हम इसका आगे पढ़ें। हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय, उसका दूसरा पद। उसमें ऐसा लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यहाँ पर पृथ्वी के बारे में दिया गया है कि वो पहले बेडौल थी, सुनसान थी, गहरा जल था और अंधियारा था। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा वहां मंडराता था। यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा किसे कहा गया है? जैसा हम हर एक लोग जानते हैं कि हम मनुष्य को, हर एक मनुष्य के अंदर एक आत्मा है, वैसे ही परमेश्वर का आत्मा, यानी कि हम कह सकते हैं पवित्र आत्मा, या फिर हम कह सकते हैं कि परमेश्वर स्वयं खुद। और यहाँ पर लिखा हुआ कि परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। तो इसे हम उदाहरण के तौर पे देखेंगे। हम एक कुम्हार को लेते हैं। कुम्हार कैसा रहता है, या फिर कुम्हार का काम क्या रहता है? कुम्हार का काम रहता है घड़ा बनाने का। तो जब वो घड़ा बनाने के लिए जाता है तो सबसे पहले वो एक सोच रखता है, एक विचार रखता है कि घड़ा का वो कैसा आकार देगा, उसके ऊपर कैसे वो अपना कलाकृति को लाएगा कि वो घड़ा सुंदर दिखे। वैसा ही परमेश्वर का आत्मा उस समय पृथ्वी पर मंडरा रहा था। परमेश्वर ये देख रहे थे कि पृथ्वी कितनी बेडौल है, इसमें ऐसा क्या किया जाए जो कि पृथ्वी को एक आकार मिले, उसकी सुंदरता दिखे और पृथ्वी का पूरा कौन सा जगह कहाँ रहना चाहिए, वो सारा चीज को घूम घूम कर देख रहे थे। आइए हम देखें कि परमेश्वर ने किस प्रकार पृथ्वी की रचना की। हम निकालेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय, उसका 3 से 5वां पद। उसमें ऐसा लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। हम जब दूसरे पद देखे थे तो उसमें क्या देखे थे कि पृथ्वी अंधकार था, अंधियारा था। वहां पर परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो वहां पर उजाला हो गया। जैसे हम लोग देखेंगे कि ये अंधकार है और ये उजाला है। परमेश्वर ने उजाले को अंधकार से अलग किया। तो इस प्रकार पहला दिन में दिन और रात हो गया। आइए हम इसके आगे बढ़े। हम देखेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय, उसका 6 से 8 पद।
उसमें ऐसा लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। जब हम दूसरा पद पढ़े थे तो उसमें क्या देखे थे कि पृथ्वी गहरे जल से भरा हुआ था। परमेश्वर ने जल को दो भाग में अंतर कर दिया। ये जो दो भाग है, जो ऊपर का जो भाग है, इसे परमेश्वर ने आकाश कहा। तो इस प्रकार परमेश्वर ने दूसरा दिन बनाया, जिसमें परमेश्वर ने दूसरे दिन आकाश का रचना की। आइए हम इसके आगे पढ़ेंगे। हम निकालेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 9 से 13 पद। उसमें ऐसा लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। हम देखेंगे पृथ्वी में नीचे का जो जल था वो पूरा भरा हुआ था। परमेश्वर ने उसे भी दो भाग में बांट दिया। जो उसमें कुछ भाग को परमेश्वर ने इस प्रकार अलग किया कि वो क्या बन गया, सूखी भूमि बन गया। और जो जल जो बचा हुआ था वो था, उसे परमेश्वर ने समुद्र कहा। और जो सूखी भूमि था, यदि हम देखेंगे बंजर जमीन को, तो हमें देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो पूरा खाली रहता है, पूरा उसमें कुछ भी नहीं रहता, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर ने भी उस समय देखा कि जो भूमि जो बना हुआ था, जिसे परमेश्वर पृथ्वी का, वो बहुत ही अच्छा नहीं दिख रहा था। इसलिए परमेश्वर ने उसे सुंदर बनाने के लिए छोटे छोटे घास, छोटे छोटे पेड़ पौधे, और सिर्फ छोटे छोटे नहीं, परमेश्वर ने बड़े बड़े पेड़ पौधे बनाए। साथ ही परमेश्वर ने उसमें फल लगाए और सुंदर सुंदर फूल भी लगाए। परमेश्वर ने सिर्फ फल ही नहीं बनाए, परमेश्वर ने बीज वाले फल भी बनाए। भूमि में अगर हम रोपेंगे उस बीज को, तो एक नया पौधा निकल जाएगा जो बड़ा होकर वृक्ष का रूप धारण करेगा। तो परमेश्वर ने ये सारी चीजों को सोचा, और इस प्रकार परमेश्वर ने तीसरा दिन में समुद्र बनाया, हरे हरे घास बनाया, फूल के छोटे छोटे पौधे बनाए, और फल के बड़े बड़े वृक्ष बनाए, और सब्जी की भी पौधा लगाया परमेश्वर ने। आइए हम इसके आगे देखेंगे। हम निकालेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 14 से 19 पद। उसमें ऐसा लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। यहाँ पर मेरा एक सवाल है, परमेश्वर ने पहला दिन दिन और रात बनाया, लेकिन परमेश्वर ने सूरज, चांद और तारा को चौथा दिन बनाया, और परमेश्वर ने उसे इस प्रकार बनाया कि सूरज, चांद, तारा में से रोशनी निकले, और हम उस रोशनी को देख करके हम अपना जो भी काम है वो कर पाए। तो यहाँ पर ये है कि परमेश्वर ने तो चौथा दिन सूरज, चांद, तारा बनाया, तो पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन कैसे हो गया? क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटा होता है, जिसमें से 12 घंटा दिन होता है, 12 घंटा रात होता है। तो ये कैसे हो गया? परमेश्वर ने तो चौथा दिन सूरज, चांद, तारा बनाया। आइए हम इस सवाल का जवाब देखेंगे। हम निकालेंगे आयुब की पुस्तक
उसका 36 अध्याय पद संख्या 30, उसमें ऐसा लिखा है, देख वह अपने उजियाले को चारों ओर फैलाता है और समुद्र की धार को ढांपता है। इस वचन में स्पष्ट रूप से हम देख पाते हैं कि परमेश्वर स्वयं खुद एक ज्योति है। परमेश्वर से इतनी सारी ज्योति निकलती थी कि उसी के द्वारा हम सभी चीजों को देख पाते थे। आइए हम इसके आगे देखेंगे। हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसका 20 से 23 पद, उसमें ऐसा लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कहा कि उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। परमेश्वर ने जल तो बनाया जिसे समुद्र कहा परमेश्वर ने, और उस समुद्र में रहने वाले जंतुओं को भी परमेश्वर ने बनाया, जिसे हम आज भी देखने पाते हैं। परमेश्वर ने दूसरे दिन आकाश को भी बनाया था, और आकाश में भी परमेश्वर ने उड़ने वाले पंछियों को बनाया, जिसे हम आज भी देखने पाते हैं। आइए हम आगे बढ़े। हम निकालेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 24 से 31 पद, उसमें ऐसा लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और उन पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु है, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब को खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। तो यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर ने जो सूखी भूमि जो बनाई थी, जिसमें परमेश्वर ने हरे हरे पेड़ पौधे लगाए थे, वहां पर भी परमेश्वर ने घरेलू पशु और वन पशु और जंगली जानवरों को भी परमेश्वर ने बनाया, और उनके ही भोजन के लिए परमेश्वर ने पेड़ पौधों को बनाया। इस वचन में हम देखने पाते हैं से इससे पहले हम लोग जितना भी दिन बनाया गया, पहला दिन से लेकर के 5वां दिन तक, हमने क्या देखा कि परमेश्वर ने हर एक चीजों को मुंह से बोल करके बनाया, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रूप से हमें रचा, परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया। यहाँ पर साफ साफ हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, नर और नारी को उत्पन्न किया। अपने हाथों से परमेश्वर ने हम मनुष्य को रचा है, और परमेश्वर ने हम मनुष्य को आशीष भी दी है कि हम पृथ्वी में रहने वाले हर एक चीजों पर अधिकार रखें। हम यहाँ पर देखने पाते हैं साफ साफ कि हम सारे जो जितने जीव जंतु है, हर एक को हम अपने वश में रखें। वश मतलब होता है कि हम अपने अधीन रखें हर एक चीजों को। तो हमारा जिम्मेदारी, हम मनुष्य की जिम्मेदारी है कि हम पृथ्वी में रहने वाले एक एक जीव जंतु का, पेड़ पौधा का हम ख्याल रखें। आइए हम इसके आगे देखते हैं। हम निकालेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय उसका पहला पद से लेकर के 3 पद तक। उसमें ऐसा लिखा है,
यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन लगातार परमेश्वर ने काम किया और जो 7वां दिन था परमेश्वर ने उसे आशीष दिया, उसे पवित्र ठहराया और परमेश्वर विश्राम किए। तो हम आज का दिन में भी हम देखने पाते हैं कि सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। 7 दिन में से 6 दिन हम हर एक लोग कामकाजी व्यक्ति जो है काम करते हैं। इस पढ़ने वाले बच्चे 6 दिन लगातार स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं पढ़ने, और जो 7वां दिन जो है संडे का दिन, उस दिन हम हर एक लोग विश्राम करते हैं। परमेश्वर इस वचन में बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं मेरे महान राजा सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता, जब हम इस वचन को देखने पाते हैं, पढ़ने पाते हैं, मेरे राजा होने दीजिए कि जितने लोग इस वचन को सुने हैं परमेश्वर पिता, उनका जो भी डाउट्स है परमेश्वर पिता वो क्लियर होने पाया है। और परमेश्वर पिता होने दीजिए कि और अगर उनके मन में कुछ भी डाउट्स है परमेश्वर पिता, आप अगुवाई कीजिएगा कि आप उनके मन के हर एक डाउट्स को क्लियर कीजिएगा प्रभु जी। और आप अगुवाई कीजिएगा कि हम स्पष्ट रूप से, हम पूरी गहराई से इस वचन को सीखने पाए, समझने पाए, अपने जीवन में एक एक चीज़ों को प्रभु हम लोग स्मरण रखने पाए और आपके अधीन में रहने पाएंगे। हर एक बातों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देती हूँ। सारा आदर सारा महिमा आपको देती हूँ। प्रार्थना आपके बेटे हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।